राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में बसा एक छोटा सा गांव पिपलिया। दूर दूर तक फैले रेतीले टीले, कहीं कहीं बूढ़े पीपल के पेड़ और हर गली में मिट्टी की खुशबू से सजा ये गांव आजकल झुलसती धूप और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। गांव में कुल 80-90 घर हैं। हर घर की अपनी कहानी है। कोई किसान है, कोई पशुपालक, पर आजकल सबके चेहरे पर एक ही शिकन, गर्मी का कहर। सुबह का समय है। गांव का चौपाल जाग रहा है। सूरज अभी निकला ही है, पर गर्मी पहले से ही चुभ रही है। श्यामू काका 65 वर्षीय बुजुर्ग धोती कुर्ता पहने बैठे हैं। सामने मटके में पानी, लेकिन वो भी गुनगुना हो चुका है। हाय राम, ऐसन गर्मी तो जन्म में ना देखी। पंखा तो छोड़ो, छांव में भी बैठे से पसीना टपकत है। पप्पू गांव का 14 साल का लड़का गर्म हवा से परेशान होकर झल्ला जाता है। काका, वो हैंडपंप ही जवाब दे दिया। 5 मिनट तक हिलाया, एक बूंद पानी ना टपका। अब तो भैया नहा भी नहीं पाएंगे आज। नहाने की कौन सोचत है बेटा, अब तो पीने को बचा लो, वही बहुत है। गांव की सरपंच गुलाबो देवी चौपाल में आती हैं। सुनो सब लोग, सरकारी टैंकर आज आने वाला था, लेकिन रास्ते में फंस गया है। अब कल तक कोई उम्मीद नहीं है। सभी लोग अपने अपने घरों में पानी की बचत करें। सरपंच जी, 3 दिन से टैंकर नहीं आया। अब तो बैल भी बेहाल है, फसल जल रही है और बच्चों को बुखार चढ़ रहा है। मैं समझ रही हूँ बनवारी भैया, लेकिन जिला अफसर से खुद बात कर चुकी हूँ। आप सब भरोसा रखो, हम मिलके ही इस आफत को पार कर सकते हैं। जब सूरज खुद आग उगले और धरती पिघलने लगे, तब गांव वाले सीखते हैं साथ जीने की कला। रात के 1 बजे गांव के छोर पर स्थित पीपल के नीचे लगे सरकारी नल के पास किसी के चलने की आहट होती है। कोई चुपके से बाल्टी भर रहा है। चांदनी रात में एक परछाई दिखती है, फिर अचानक एक कड़कती आवाज सुनाई देती है। अबे ओ, कौन है रे तू? चोरी से पानी भर रहा है क्या? वो परछाई बाल्टी छोड़कर भाग जाती है। बाल्टी गिरती है और पानी बह जाता है। हरिया लाठी लेकर दौड़ता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। कल सुबह पूरा गांव बताऊंगा, अब तो सच्चाई सामने लाऊंगा। सूरज चढ़ने से पहले ही गांव की चौपाल पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। गांव वाले, औरतें, बुजुर्ग सब जमा हैं। हरिया नाई गुस्से में खड़ा है। सरपंच गुलाबो देवी सामने हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई रात को सरकारी नल से बाल्टी भर रहा था। चोरी। अब बताओ, ये क्या सहा जाएगा? हरिया चाचा, आपने चेहरा देखा उसका? अंधेरा था, पर कदकाठी से लगता है कि शनिवार रहा होगा। वही जो हमेशा सबसे देर से उठता है और बाल्टी भरी मिलती है उसके घर में। क्या बकवास कर रहे हो? मैं चोरी करूं? अरे मेरी तो बहन बीमार है, मैं खुद पंखे की हवा नहीं ले रहा। पर पिछले 2 दिन से तेरे घर में पानी दिख रहा है किशन। जब सब सूखे हैं, तू कैसे हरा भरा है? ठीक है, पंचायत बैठेगी आज दोपहर, तब होगा फैसला। और अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया तो उसे भी सजा मिलेगी। किशन, सच सच बता, अगर पानी भरने गया था तो हम तेरे घर का ध्यान रखेंगे। कोई बुरा नहीं मानेगा, पर झूठ बोलना अपराध होगा। मैं नहीं गया था। हाँ, मेरे घर में पानी है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले बकरी बेचकर टैंकर से पानी मंगवाया था। उसकी रसीद भी है। देखा, बिना सुने किसी पर इल्जाम लगाना कितना भारी पड़ सकता है। अब हम ये तय करेंगे कि किसे कितना पानी मिलेगा और कैसे। जब भरोसा डगमगाए तो गांव में शक की आग लगती है, लेकिन सच की बूंदें उस आग को बुझा सकती हैं। अब जब सब साफ हो गया है, तो क्या टैंकर आएगा समय पर, या गांव वालों को खुद बनना पड़ेगा हल का रास्ता? सुबह 9 बजे गांव के बीचों बीच एक चौकी लगी है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब अपनी बाल्टियों और मटकों के साथ बैठे हैं। आंखें गांव की कच्ची सड़क पर टिकी हैं। सरपंच गुलाबो देवी हाथ में फोन पकड़े बार बार कॉल कर रही हैं। हाँ जी रमेश बाबू, कब तक आएगा टैंकर? हम लोग सुबह से बैठे हैं, धूप सर पे चढ़ाई है। मैडम, ट्रक तो निकला था सुबह 7 बजे, पर अभी ट्रैक्टर वालों ने रास्ता रोक दिया है। कह रहे हैं पहले उन्हें भरवाओ।
ये क्या मजाक है? वो लोग निजी टैंकर चला रहे हैं। सरकारी पानी कैसे पहले उन्हें दिया जा सकता है? गांव से 1 किलोमीटर दूर एक मोड़ पर सरकारी टैंकर खड़ा है। कुछ लोग छुपकर नल से पानी भर रहे हैं। किशन और पप्पू, जो शक के बाद अब सबकी मदद में लग गए हैं, चोरी से इस सीन को देख रहे हैं। भैया ये देखो, ये तो वही लोग हैं जो रात को भी घूमते रहते हैं। समझ गया। ये लोग टैंकर रोककर पहले पानी भर लेते हैं, फिर गांव में पैसे लेकर बेचते हैं। इस बार इनकी पोल खोलनी होगी। गुलाबो देवी सबको समझा रही हैं कि धैर्य रखें। तभी किशन और पप्पू आते हैं और सबको बताते हैं इश्क के बारे में। भीड़ सन्नाटे में आ जाती है। ये देखो, यही लोग सरकारी टैंकर का रास्ता रोकते हैं और खुद पहले पानी भर लेते हैं, फिर उसी पानी को हमारे ही गांव में बेचते हैं 50 रुपए मटका। धोखा! अरे ये तो अपना ही खून चूस रहे थे। अब इन सब की शिकायत सीधा डीएम को करूंगी और आज से गांव में हर टैंकर का रिसीविंग गांव की महिलाएं करेंगी। सही बात है, मर्द तो लालच में पड़ ही जाते हैं। औरतों को भरोसे की ड्यूटी दो। छोटकी रानी, गांव की 16 साल की लड़की जो 10वीं पास करके वापस आई है, सरपंच से बात करती है। सरपंच जी, अगर गांव के हर घर से सिर्फ 1 बाल्टी पानी लिया जाए तो रोज 200 बाल्टी की जरूरत है। हम अगर खुद गांव के बोरवेल को रिपेयर करवाएं और सोलर पंप लगवाएं तो ये झंझट ही खत्म हो सकता है। बिल्कुल सही। तूने तो कमाल का सुझाव दिया है। अगली पंचायत में तुझे ही योजना समझाने भेजूंगी। गांव मेरा परिवार है और परिवार को मुसीबत में छोड़ते नहीं। आज हम सब मिलकर फैसला लेंगे। छोटकी रानी ने गांव के लिए सोलर पंप और साझा जल संग्रहण योजना का प्रस्ताव रखा है। अब वो खुद इसे सबको समझाएगी। हम रोज सरकारी टैंकर का इंतजार करते हैं, फिर पानी बंटता है, लड़ाई होती है और कुछ लोग चोरी करने लगते हैं। अगर हम गांव के बोरिंग को रिचार्ज करें, उसके साथ एक सोलर पंप लगाएं और हर घर से एक व्यक्ति सेवा के लिए तय करें, तो हम खुद के मालिक बन सकते हैं। अरे बिटिया, ये सब पढ़ाई की बातें हैं। गांव में कौन सोलर समझेगा और ये सब खर्चा कौन देगा? क्यों नहीं समझेंगे? हमारी बिटिया समझा रही है तो भरोसा करो। सरकार की योजना में 80% अनुदान आता है और बाकी हम गांव वाले थोड़ा थोड़ा मिलाकर करेंगे। और अब तो हमें भी समझ में आ गया है, टैंकर के भरोसे नहीं रह सकते। छोटकी रानी सही कह रही है। मैं तो रोज सेवा दूंगा, पानी के लिए नहीं, अपने गांव के लिए। कुछ दिन बाद सूरज निकल चुका है, पर गांव अब तप रहा नहीं, मुस्कुरा रहा है। आज पहली बार टैंकर के बिना पिपलिया गांव में पानी पहुंचा है और ये सब हुआ है छोटकी रानी की वजह से। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। ये तो पूरे गांव का काम था। जब गांव जागता है तब ही बदलाव आता है। बोरिंग से सोलर पंप के जरिए पानी भरकर गांव की बड़ी टंकी में जाता है। महिलाएं लाइन में नहीं, सम्मान से भरती हैं पानी। गर्मी का कहर आया, सब कुछ सुखा गया, पर एक सोच, एक हिम्मत और एक बच्ची की पहल ने गांव को फिर से जीना सिखाया। जब सपने मिट्टी से निकलते हैं तो वो सिर्फ गांव नहीं बदलते, पूरी दुनिया की मिसाल बन जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें हमारे कारवां में।